हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आवर अनदर कन्याकुमारी ब्लॉग। दिन में विवेकानंद रॉक मेमोरियल और थ्री ओवर स्टैचू कन्याकुमारी की मेन अट्रैक्शन को विजिट करने के बाद हम लोगों ने लंच किया, होटल में आराम किया और फिर इवनिंग होते ही, शाम होते ही निकल पड़े गांधी मंडपम और त्रिवेणी संगम के दर्शन करने के लिए और सनसेट देखने। अभी हम पहुंचे हैं गांधी मंडपम। एक्चुअली जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे थे तभी मैंने इसके बारे में बहुत कुछ बता दिया था, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से हमारी वॉइस इस वीडियो में आ नहीं पाई। और जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि कोमल का गला ख़राब है, तो इस वीडियो में आपको मेरी आवाज़ को झेलना पड़ेगा। हाँ, यहाँ विजिट करना बिल्कुल फ्री है, बस बाहर जहाँ आप जूता जमा करेंगे वहाँ आपको 5 रुपये पर जूता देना पड़ता है। तो इस गांधी मंडपम में आपको गांधी जी के पूरे जीवन चरित्र के बारे में पता चलेगा, उनका बचपन से लेके उनके मृत्यु तक। और गांधी मंडपम और त्रिवेणी संगम बिल्कुल आसपास ही है, 100 मीटर का फासला है, 5 मिनट की दूरी एक दूसरे से। सो हमने कहा कि हम सनसेट के साथ ये दोनों भी कवर कर लेंगे। तो गांधी मंडपम में गांधी जी के पूरे जीवन के बारे में आपको पता चलेगा और ये काफ़ी छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप इसको 5 से 10 मिनट में कवर कर लेंगे। अगर आप एक एक फ़ोटो को सब कुछ पढ़ते भी है तब भी आपको 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा इसको कवर करने में। और अगर मैं आप लोगों को अपनी पर्सनल फीलिंग बताऊं तो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ महात्मा गांधी। मुझे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस का मैं ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ। गांधी जी ने माना भले ही बहुत कुछ किया है, बट पता नहीं मेरे दिल से आवाज़ नहीं आती है उनके लिए। मेरी तरह जो भी गांधी जी के फ़ैन है या नहीं है वो कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। और जैसे कि आपने देखा, एक बच्चे को देखकर ये गले मिलने चला गया और गांधी मंडप के बगल में ही पार्क है बच्चों के लिए। और जैसे इसने देखा बाहर निकलते ही पार्क, तो देखिए इसके चेहरे की खुशी कैसे ही मेरा हाथ छुड़ा के भागने लगा। और जब मैंने इसको रोका भी तो बोल रहा है कि नहीं नहीं आप जाओ। तो फिर हमने यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती करी, देवांश को थोड़ा झूले झुलाए, लेफ़्ट राइट घूमे और फिर यहाँ से हम निकल गए त्रिवेणी संगम के लिए, जो यहाँ से बस 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था। ये त्रिवेणी संगम का डाउनस्टेयर्स का एंट्री है और यहाँ का व्यू तो देखने ही में ही मज़ा ही आ गया था। और सबसे अच्छी बात थी यहाँ का पानी। यहाँ का पानी इतना साफ़ था कि आपको ज़मीन पर पड़े पत्थरों में जो काई थी वो काई तक आपको दिख जाएगी। और हाँ, यहाँ पे थोड़ी फिसलन है किनारे पे, तो आप लोगों को संभल के रहना पड़ेगा। और यहाँ ये जो आसपास पत्थर पड़े हुए थे, कोई बंदा फिशिंग भी कर रहा था वहाँ पे, तो हम वहाँ पे भी गए थे। और फिर इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने कहा क्यों ना त्रिवेणी संगम में डुबकी भी लगाई जाए। और यहाँ से नहाने के बाद हमने यहाँ तौलिया ख़रीदा, क्योंकि मैं तौलिया कोई लेके नहीं आया था, मैंने प्लान नहीं किया था। तो फिर मैंने यहाँ पे यहीं पे तौलिया ख़रीदा। और यहाँ पे एक अच्छा सा मार्केट लगता है त्रिवेणी संगम के ऊपर, तो जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। जहाँ आप देख रहे होंगे पीछे, वहाँ मार्केट लगा रहता है। तो हमने यहाँ पे, हवा चल रही थी अच्छी अच्छी, यहाँ से हमें जाने का मन ही नहीं कर रहा था। और फिर आप देखोगे हम यहाँ पे काफ़ी देर तक रुके भी थे। यहाँ पे हमने एंजॉय करा और यही वो जगह है त्रिवेणी संगम, मुझे याद रहेगा, जहाँ पे पहली बार देवांश का डर पानी का निकला था। देवांश कभी भी पानी में किसी भी समुद्र किनारे, भले ही वो मरीना बीच हो गया या जो हम मॉर्निंग सनराइज़ के टाइम पे बीच में गए थे, वहाँ पे भी वो पानी में नहीं खड़ा हो रहा था किनारे पे। बट यहाँ पे उसका डर निकला था। हम और देवांश और उसकी मम्मी किनारे पे खड़े होकर देवांश के साथ खेले थे और फिर साइड में पत्थरों पर बैठकर हमने काफ़ी सारा एंजॉय भी करा। एक दो छोटे छोटे गाने, शॉर्ट्स भी बनाए, वीडियो शूट करे, फ़ोटोज़ खींचे एक दूसरे के, अच्छे अच्छे पोज के, ताकि हम अपनी अपनी डीपी लगा सके। और सनसेट देखने के लिए त्रिवेणी संगम इज़ द वेरी बेस्ट पॉइंट। हाँ, कभी कभार बादलों की वजह से आपको सनसेट या सनराइज़ देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो वाइब है, वो अलग ही है बिल्कुल। और यहाँ से निकल कर हम सीधा पहुँचे सरवना रेस्टोरेंट, जो कि कन्याकुमारी माता टेम्पल के जस्ट बाहर ही है। और वहाँ पे हमने अपना डिनर करा, जहाँ पे उन्होंने सांभर में हमें बाल्टी भर के पकड़ा दिया। तो हमारे साथ बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारी आगे भी ऐसे कूल कूल वीडियोस देख सकें। और सरवना रेस्टोरेंट का ऑथेंटिक खाना ज़रूर ट्राई करें। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों।